आज का आपका प्रेस देने का क्या मकसद है और आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अस्कर है, अस्कर खान। मैं जो राम मंदिर दंगल में जो बच्चा गोली लग के जो शहीद हुआ था ना, उसका वालिद हूँ, समीर अस्कर खान। हम्म, मेरा आज ये जो प्रेस आपसे लेना है कॉन्फ्रेंस, उसका मतलब ये है, मेरे को अभी सोशल मीडिया से मालूम पड़ा कल अकबर आवेसी औरंगाबाद में उनका कुछ प्रोग्राम है, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आम खास मैदान में गया था, तो मेरे फैमिली के साथ इन्होंने धक्का बुक्की करे थे, किसने? एमआईएम के लोगों ने। मैं आवेशी से मिलने के लिए गया था, तो इसलिए जो है, तो आज आपके माध्यम से उनको ये बताना है कि मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, मेरे बच्चे को जो है तो गोली लगी और ये लोगों ने उसको दिल्ली गेट पे एक्सीडेंट बताए। किसने बताया? ये एमआईएम ने और बीजेपी ने, दोनों ने मिलकर करी हुई काम में। तो आपको उस वक्त में क्यों नहीं लगा ऐसा? उस वक्त में माहौल थोड़ा ख़राब था और सडनली ज़ख़म देख के, मैंने भी कभी गोली का ज़ख़म देखा नहीं था। और जो है तो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के लिए टाइम था उसको 3 महीने। जब फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें ऐसा आया कि कोई चीज़ यहाँ से लग के पीछे से आर पार हो गई, तो ये गोली का ही होता। उन्होंने टाइम पर मेरे को एक्सीडेंट बोले दिल्ली गेट का, और दिल्ली गेट के एक्सीडेंट में ऐसा मार, एक्सीडेंट में मार कहीं लगता नहीं, उसकी बॉडी पे दूसरी तरफ कहीं भी निशान नहीं था। अकबर आवेशी ने 10 साल पहले, हम भी एमआईएम में काम करे हुए हैं, हमने एमआईएम को वोट दिए। हमको उन्होंने वादा करे थे कि एमआईएम के लोग अगर आपका कोई काम नहीं करते तो मैं उनका बड़े चौराहे पे आकर उनका कॉलर पकड़ूंगा। तो मेरी मिलने की उनसे वजह यही है कि वो किरापुड़े में जो लोगों के साथ जुल्म हुआ, जिनके घर के लोग मरे, जिनका बच्चा मरा, और जो एमआईएम के खासदार ने बात को दबाए और एमआईएम बीजेपी के साथ मिलकर रिपोर्ट ऐसी बनाए कि पत्थर लगा। ना ये हिंदू के है ना मुसलमान के है। हिंदू लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि रिपोर्ट ऐसी बनी पत्थर की। अगर मैं वो टाइम पे सब्र नहीं कर रहा तो या तो 10-12 हिंदू लोगों को जेल में जाना पड़ रहा, नहीं तो आज और 2-3, आज 100-200 जो गए हुए मुसलमान, उसके अलावा और 1000-2000 मुसलमानों पे ऊपर 302 होती थी। तो ये एमआईएम और बीजेपी ये किसी के भी नहीं है। मेरे बच्चे को गोली लगी और इन्होंने रिपोर्ट बनाए कि उसको पत्थर लगा। पत्थर ऐसा कौन सा पत्थर है, मैं आप लोगों से पूछता, जो सर में से आर पार हो जाता। मेरे पास रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की फाइनल, वो आपको मैं दूंगा। मैंने उपोषण पे भी बैठा, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सबको निवेदन दिया हूँ। सिर्फ अभी ये आपसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना है, इसकी वजह ये है कि अकबर आवेशी से मेरे को पूछना है कि वो रियल में कॉलर पकड़ेंगे या सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने के लिए औरंगाबाद आते हैं ये इलेक्शन में। बाकी दूसरी मेरी कोई वजह नहीं है। इससे पहले भी लोग बोलते थे कि ये पैसे लेके ऐसा हो गया, मेरी कोई पैसे लेने की या कोई मेरी डिमांड नहीं है। मैंने हाई कोर्ट में भी जो है तो रिट पिटीशन डाला, तो उसमें मेरा 1 रुपये का भी हर्जाने की उसमें मांग नहीं है। सिर्फ मेरे बच्चे को जिसने फायरिंग करे, जो पुलिस वाले इसमें ज़िम्मेदार है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होना, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त सज़ा उनको गवर्नमेंट ने दिलाना। अभी हमारे लोग नहीं है, हमने जिनको चुन के लाए थे वो लोग बुज़दिल निकल गए, उन्होंने आवाज़ नहीं उठा सकते। अभी विधानसभा के इलेक्शन है, मैं हर किसी से मिलूँगा, जरांगे पाटिल से, सज्जाद नुमानी साहब से, जितने भी है कांग्रेस के, जो भी है महाविकास आघाड़ी, कौन जो जो लोग खड़े हुए, मैं सबसे मिल के ये बीजेपी की और एमआईएम की कारस्तानी सबको बताऊंगा। जितने भी आमदार आते उनसे मेरी गुजारिश रहेंगी कि ये मेरे बच्चे का मुद्दा विधानसभा में उठाए। आपका जो ये सवाल है, मुद्दा उठाना, ये हर वक्त आप इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों? तो फिर वैसा कब बोलूँ, नहीं, किसको बोलूँ? पिछले एमपी इलेक्शन टाइम भैया पे आप एमपी वहाँ के गए टाइम थे। पे पिछले मैंने बोला। तो फिर हाँ आप पे इल्जाम जो तो लगते हैं, आप पैसे तो लेकर इसलिए तो मैं वही बोला ना, आप प्रूफ करो ना। हम्म, मैंने किसी से पैसे लिया होगा तो आप, इतनी बड़ी मीडिया है ना, ऐसा कैसा नहीं मिलता। आज 3 महीने हो गए, क्यों नहीं आते सामने ये? आपको जो यहाँ पे जो दंगल हुई थी उसके बाद में जो लोगों के ऊपर गुने दाखिल हुए थे, उसके सब बच्चों की फिरियाद, मतलब उनको छोड़ने का किसने मदद की? सब जो बच्चे थे, आपका जैसा बेटा था वो भी, बाजू जो उनके साथ जो बच्चे थे उनके ऊपर गुने दाखिल हुए, वो पीछे लेने मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ के कोई फ्रेंड सर्कल के गए नहीं। जो लोग पकड़े वहाँ गाड़ियाँ लगाने वाले, दुकाना वाले, बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ के डाल दिया उन्होंने। यहाँ पर दंगा करने के टाइम पे जो लोग आए थे, यहाँ के लोग बोलते उनको उनको सबको एक जैसे रुमाला बंधे हुए थे। फिर ये बात, इतनी बड़ी बात क्यों दबी? गृह खाता, गृह मंत्री बीजेपी का, सब उनका है, फिर इतनी बड़ी बात क्यों दबी? मैं हिंदू लोगों से ये पूछ रहा
कि आपकी बीजेपी को आप चुन के दिए, फिर रिपोर्ट इन्होंने ऐसी क्यों बनाए। अब मेरे को आप बोलो, कहीं भी माहौल ख़राब होता है हिंदू मुस्लिम का, अगर मुस्लिम का बच्चा मरा तो आप किस पे गुनाह दाखिल करेंगे? हिंदू पे। हिंदू का बच्चा मरेगा तो किस पे गुनाह दाखिल करेंगे? मैं वो टाइम पे सब्र नहीं कर रहा, तो आज मेरे बच्चा शहीद हुए बाद आज 1000 नहीं 100-200 लोग बेगुनाह जेल में रहते थे। मैंने सब्र करा, अल्लाह ने मेरे को मेरी औलाद के बदले औलाद दे दिया, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि और बेगुनाह लोगों के बच्चे मरे और उनकी जो है तो उनके साथ नाइंसाफ़ी उस हो। वक्त ये में दोनों जो- भी बीजेपी और एमआईएम किसी के भी नहीं है ये। उस वक्त जो बच्चे पकड़े गए थे तो उनकी मदद किसने किया? उनकी मदद अफसर खान और यहाँ के सोशल वर्कर कलीम कुरैशी सब लोगों ने छुड़ाए उनको। एमएन ने करी नहीं बिल्कुल कुछ। नहीं, एमआईएम नहीं करी, आपका या करी भी होंगी तो मेरे को उससे कुछ मेरे को आइडिया नहीं है। आपका आरोप है कि एमआईएम और बीजेपी ने जो है पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल के झूठी रिपोर्ट बनाएगी, बिल्कुल। ये बोला जा रहा है। फिर मैं आपको ये फाइनल रिपोर्ट दे रहा पोस्टमार्टम, इसमें सर में से आर पार है एक निशान। आप मेरे को ये बताओ कि ऐसा कौन सा पत्थर है या ऐसी कौन सी राड है कि जो सर में लगने के बाद आर पार हो जाती? कौन सा पत्थर है आप बोलो ना मेरे को तो नहीं समझता। अकबर आवेसी को बोलना इतना ही है, उनको गोली लगी थी, गोली के निशान उनको मालूम है, गोली की तकलीफ उनको मालूम है, तो उनको यही बताऊंगा मैं कि सामने एक टाके का निशान है, पीछे 3 टाके का निशान है, वन साइड नहीं है, पूरी बॉडी पे कहीं मार नहीं है, चेंदा चेंदी नहीं है। कल अगर अकबर अवैसी से आपकी मुलाकात नहीं, वो मुलाकात मेरे को नहीं करने देते। मैं आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह ये है कि कोई भी मर्द मुजाहिद मुसलमान प्रेस वाला कोई तो भी ऐसा डेरिंगबाज अकबर आवेसी से ये सवाल करो कि किरापुड़े के दंगे में जो लोग मरे उनसे आपने मिले क्या? आपके औरंगाबाद की टीम ने रिपोर्टा चेंज करी, क्या क्या करी, आपने मिले क्या? ना असद आवेसी मिले, ना अकबर आवेसी मिले। इससे पहले भी एमपी के इलेक्शन में सुजात दादा ने भी बोले, तब भी कोई नहीं मिले। हाँ, मेरे से सिर्फ साइकिल के अबू आजमी साहब मिले थे बस, बाकी कोई मुस्लिम आमदार नहीं मिला मेरे से, ना कोई मुस्लिम खासदार नहीं मिला। हमने चुन के इस वास्ते दिए थे खासदार को, हमने हमारे घर से पैसे जमा करके दिए उसको, जब खासदारी में खड़ा ना, जो एक वीडियो हमने आया था- मुगलवाड़ी से पैसे जमा करके लाए गैर लोगों से। पूछो ना, पूछो, बोलो। जो एक ये वीडियो ये आया- ये विश्वास थोड़ी लाए हमने। जो एक वीडियो आया था नासिर सिद्दीकी साहब का, जिसमें उन्होंने बताए थे कि बच्चे का कहीं और एक्सीडेंट हो, उसकी परमिशन कौन दिए थे उनको? वो आप लोग उनसे पूछो ना। आपने बोले थे उनको मैंने करो। किसी को कुछ नहीं बोला, मैं वो वीडियो में भी नहीं है। हम्म। सिर्फ इन्होंने सबने मिलके मेरे को, खासदार ने, बिलाल जलील ने, सबने, समीर ने, सबने मेरे को घाटी में आकर ये बोले कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ 12 बजे। जब मैंने घाटी के सीसी कैमरे निकाला तो उसमें 5 बजे उसको घाटी में एडमिट कर रहे। मेरे पास सारे प्रूफ है। मैं इतने दिन जो है ना सिर्फ 1-2 साल से सिर्फ प्रूफ ही जमा कर रहा तो था। आपके पास इतना सब कुछ है तो वो नहीं मिल रहे यहाँ आने के बाद, तो आप हैदराबाद क्यों नहीं चले गए मिलने? मैं सब जगह जाके आया, वो नहीं वहाँ भी नहीं मिले मिलते, हैदराबाद में? वहाँ भी नहीं मिलते वो, क्या बोलते नहीं मिले वो। गए आप? जाके आया, दारुल सलाम दारुसलाम गया था मैं, हाँ। वो नहीं थे वहाँ, आउट ऑफ है बोल दिए, मैं आ गया रिटर्न। अच्छा भाई साहब ये बोलिए इससे इसके मैं को हैदराबाद या अकबर आवेसी से या किसी से मेरे को कोई आशा नहीं है। वो यहाँ पर आकर जो भाषण करते कि एमआईएम के लोगों ने काम नहीं करे तो मेरा कॉलर पकड़ना, तो वही सवाल सिर्फ 10 साल पहले जो उन्होंने मेरे को वो दिए थे ना अकबर आवेसी ने, 10 साल पहले क्या नारा था उनका? फिर नीचे रखो हाँ। तुमको। वो नीचे रखो। उनका नारा यही था कि अगर ये लोगों ने काम नहीं करे, ये लोगों ने काम नहीं करे तो मेरा कॉलर पकड़ना। थोड़ा ऊपर तो मैं उनसे यही पूछ रहा कि उनसे यही पूछना है मेरा, बोलिए। उनसे यही पूछना है कि आप कॉलर पकड़ेंगे क्या किरापुड़े में आकर, आपके लोगों ने ऐसी हरकत करे तो? यही पूछना है, बाकी दूसरा क्या है मेरे। वो मिलने तो देने वाले नहीं है, मैं कोशिश करूँगा। मैं और लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे बैनर लेके चौराहे पे मेरी मदद करो, खड़े रहो, पूछो। कोई एक तो मुसलमान पूछ सकता, हमने इस वास्ते वोट दिए क्या? यहाँ जितने बैठे सबने एमआईएम को वोट दिए होंगे। हाँ? भाई साहब- हमने इस वास्ते वोट दिए थे क्या? भाई एक सवाल है, ये इस असना में इतने दिनों में कई बार असद साहब औरंगाबाद आ चुके हैं, सवाल ये उतनी जब चक्कर हुई जब आप क्यों नहीं मिले उनसे? मैं हर जगह जाकर आया, वो नहीं औरंगाबाद की मिलते। बात कर रहा हूँ। मैं औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ, वो नहीं मिलते। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक मर्तबा मैं आमखास गया, वो बोले घर पे आते, यहाँ घर के सामने से चले गए। मैं नज़दीक गया तो उन्होंने उधर मुंडी करे चले गए, तो मैं उनके पीछे जाऊँ? अभी सिर्फ अकबर आवेसी आ रहे हैं और उनका ये बोलना था कि एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने कुछ आपको तकलीफ दिए तो मेरे को मेरा कॉलर पकड़ना।
तो मेरा इरा बोलना ये है कि मेरे को क्या आमखास में जाकर आप कॉलर पकड़ने देंगे या उन्होंने MIM के कार्यकर्ता को कॉलर पकड़ कर पूछेंगे कि ये सब क्या करे बोल के। बाकी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने हाईकोर्ट में केस करे हुआ है, मेरे को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ मेरे को मदद ये होना कि आप लोग कम से कम नहीं कुछ तो ये बैनर लेके कहीं चौराहे पे खड़े रह के उनसे पूछो, आज तक इतने 2 साल में किसने पूछा क्या? क्यों नहीं पूछते? तुम पत्रकार हैं, आप पूछो। तो क्या होना चाहिए इसके अंदर? इंसाफ होना मेरे को। जो पुलिस वालों ने ये हरकत करे उनको सज़ा मिलना। मेरी कोई डिमांड है क्या पैसों की? क्या मैंने वहाँ नौकरी मांगा, सरकारी नौकरी मांग रहा, क्या पैसों की डिमांड? जिसने गैर ज़रूरी कायदे को हाथ में लेके गोलियां चलाए, सरों पे गोलियां मारे बच्चों के, वो पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होना। और वहाँ खासदार मौजूद थे सर पे गोली चलाते हुए, इसलिए आज तक मुंह बंद है उनका। इसमें वही पूछ रहा हूँ मैं, सब पार्टियों के क्या होते बयान आए थे कि शांति बनाए रखे, हर पार्टी तो शांति बनाए ना हमने। फिर आप MIM को ही क्यों टारगेट? अरे तो शांति बनाए, MIM का जब सुने हमारे बच्चे की सुबह फजर के बाद तब्दील कर दिए, ये आज तक फोन नहीं उठाते हमारा। फिर वो टाइम पे क्यों आए थे? हमको क्यों आश्वासन दिए थे? आप फिर रिपोर्ट चेंज हुए तक क्या कर रहे थे? ये तो खासदार थे ना, रनिंग खासदार। MIM के एक प्रोग्राम के तहत एक ग्रुप ने आपको कुछ पैसे वगैरह भी कलेक्ट करके दिया था? कुछ पैसे ऐसे कलेक्ट नहीं करे जो प्रोग्राम हुआ था, तो जा करे होंगे, उनको पूछो, या मेरे पास लाके दिएंगे तो कुछ होगा ना। अभी पूर्व MIM के वही खासदार मांझी हो गए और अब यहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे, तो अब आगे क्या करेंगे उनको? तुम मेरा विरोध है। जो खासदार रहते भी आवाज़ नहीं उठाए तो आमदार रहते भी क्या करेंगे? तो कैसा विरोध करेंगे? क्या ये विरोध है ना मेरा। मैं पब्लिक को यही बोल रहा कि ये सिर्फ झूठ बात करते। अगर ये सच्चे है तो अकबर आवेसी ने मेरे को बुलाना और मेरे साथ ये लोगों ने जो करे उनका कॉलर पकड़ के पूछना कितने पैसे लिए, क्या बीजेपी से मैनेज हुए या नहीं हुए मैनेज, तो इसका क्या है सच्चाई सामने लाना।